डॉक्टर 12 वीक तक चाहिए। अब क्या चेंज कर दिया गया कि 20 वीक तक चेंज, यानी अमेंडमेंट में क्या लाया गया है, अभी तक बिल पास नहीं हुआ है राज्यसभा से, केवल लोकसभा से पास हुआ है। तो चेंज क्या हुआ है कि 20 वीक तक, अब 20 वीक तक एक ही डॉक्टर चाहिए, ओनली वन डॉक्टर। दैट्स गुड। पहले वन डॉक्टर्स ओपिनियन, केवल एक ही डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए थी। पहले क्या नियम था, अगर आपने पढ़ा हो कि 12 वीक तक एक डॉक्टर और 12 से 20 वीक यानी 13 से 20 वीक दो डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए। बोलो यस और नो। पर अब 20 वीक तक भी आप कह सकते हो वन डॉक्टर, पर अगर 24 वीक तक करना चाहते हो 20 के बाद, आफ्टर 20th वीक, फ्रॉम 21st to 24, लेकिन अगर आप 24 वीक तक करना चाहते हो, बोलो यस और नो, तो अब की बार कंसेंट या ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स। तो ये दूसरा एक और चेंज ये किया गया है, ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स, दो डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए। जैसे कि रेप विक्टिम में लेट आई है ह्यूमैनिटेरियन, जैसे कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा है ना पेट में, औरत 20 वीक के बाद आई है, 22, 23, 24, क्योंकि आप कह सकते हो डाउन सिंड्रोम का डायग्नोज करने में कई बार टाइम लग जाता है, लेट हो जाते हैं, तो वहां पर दो डॉक्टर चाहिए 24। बोलो यस और नो। 24 वीक के बाद है तो वहां पर तो मैं बता ही चुका हूं। अगर 24 वीक के बाद है तो वहां पर तो मैं बता ही चुका हूं। क्या बता चुका हूं? 24 वीक के बाद आप कह सकते हो वहां पर एक 4 मेंबर का बोर्ड बैठेगा, बोर्ड ऑफ 4 मेंबर, जो कि वो डिसीजन। तो ये कुछ चेंज थे एमटीपी एक्ट में। अब सुनो क्वेश्चन काम की बात, रट तो लिए कि भलाओ साहब आपका याद तो कर लिया, पर फिर वही बात, बोलो यस और नो। अगर क्वेश्चन में ये आए रिसेंटली, रिसेंटली एमटीपी एक्ट में क्या चेंज किए गए, एमटीपी एक्ट में क्या चेंजेज हुए, तो ही आंसर करना इनका। क्या मालूम कोई पुराना आदमी बैठा हो, क्योंकि अभी पास भी नहीं हुआ बिल। पहली बात तो शायद वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देंगे नहीं, कंफ्यूजन करेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन में जानबूझ के ये डाला गया रिसेंटली इन 2020, यानी रिसेंटली 2020 में क्या चेंजेज हुए, या अकॉर्डिंग टू रिसेंट चेंजेज इन एमटीपी एक्ट, है ना, या रिसेंट अमेंडमेंट, अगर रिसेंट शब्द आए तो ही आंसर करना है 24 वीक। और मैं बार बार बोल रहा हूँ 24 वीक भी अभी भी 20 ही है, पर स्पेशल कंडीशन में, रेप विक्टिम या फिर आप कह सकते हो यूजेनिक कंडीशन में, तो ही आंसर करना है। नहीं तो अगर एमटीपी एक्ट का आए तो 1971 में बना था, 72 में लागू हुआ था, और 20 वीक तक लगता है, जो मैंने पूरे नियम बता दिए वैसे ही करना है। पर अगर रिसेंट चेंजेस पूछे तो ही आपको 24 वीक बोलना है, और 20 वीक तक दो डॉक्टर चाहिए तब बोलना है। बोलो यस और नो। दो डॉक्टर चाहिए 24 वीक के बाद, नो अपर एज लिमिट, अगर सब्सटेंशियल अनोमली है, ये सब तभी आंसर करना जब रिसेंट। बोलो यस और नो, हाँ या ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। समझ में आ रही है, नहीं आ रही? दैट्स गुड। तो ये एमटीपी एक्ट के बारे में हमने चर्चा की। बोलो यस और नो। ये एमटीपी एक्ट में किसी को कोई डाउट हो, पूछना चाहे, तो आई विल गिव यू टाइम, मैं आपको टाइम दूंगा। वी विल ओपन चैट, हम चैट ओपन करेंगे। ऑफ कोर्स आपसे रूबरू होऊंगा और कुछ बताऊंगा। दैट्स गुड। अगर किसी को कोई डाउट हो तो सोच लो, मैं आपको टाइम दूंगा। दैट्स गुड। ओके, सो चैट ओके, तो आपसे रूबरू हो लूं, 10 मिनट में एक बार ही कर पाए ऐसा कुछ कर लूं। एक ही मौका मिलेगा, सोच समझ के लिखना। आपको 10 मिनट में एक ही मौका मिलेगा, तो सोच समझ के लिखना। दैट्स गुड। ओके, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। लिख रहा है एक बच्चा, नो डाउट। मैं देख लेता हूं। राधे, देखो किंग कोबरा, लाइक करो या नहीं करो, पर हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, है ना, और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। अच्छा अच्छा, दैट्स गुड। मेथड यूज इन एमटीपी, दिनेश यादव भाई,
सक्शन इवोकेशन वगैरह फिर वो क्लास में पढ़ाऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मीफेप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टोन वो सब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, यहाँ ज़रूरत नहीं। सर पीएससी या सीएससी पर अबॉर्शन हो सकता है क्या? हाँ, सीएससी पर हो सकता है, स्पेशलिस्ट बैठता है गायनेकोलॉजिस्ट। पीएससी पर भी कभी कभी अगर गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के कर सकते हैं, या फिर कई बार अगर आपको ट्रेन किया गया तो आप भी, पर जनरली सीएससी पे से तो कर सकते हैं। दैट्स गुड सर, ऐसा पढ़ाते हैं कि कोई डाउट ही नहीं रहा, है ना? सूरज मौर्य, बहुत बढ़िया सर। ओके, रेनू सागू सर, थैंक यू। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म नीरज रमन, अबॉर्शन करने की जरूरत नहीं है सर। एमटीपी एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है ना? अब यार ये मुझे पता नहीं है, पर जम्मू कश्मीर राजस्थान इंडिया का हिस्सा है। एमटीपी 9 वीक पर है, 9 वीक पर सक्शन इवोकेशन, वो 2 लड़की और तीसरा बच्चा, नहीं नहीं नहीं, लड़की लड़का सर किसी के 2 लड़की और तीसरा लड़का चाहता हूँ, नहीं 2 ही लड़की अलाउ है, लड़की और लड़का और 2 बच्चे अलाउ है। मैंने पढ़ाया था ना आपको, मिशन परिवार विकास, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लाना है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार क्या क्या कर रही है, तुम क्या क्या पूछ रहे हो, है ना? लेट्स गो। 22 वीक तो बेटा वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है। कमलेश शर्मा ने पूछा भाई वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है 22 वीक। आज का टॉपिक मेरा इंड्यूस्ड अबॉर्शन है ना? कमलेश शर्मा, मन तो कह रहा है कि तुझे कुछ अच्छा सुना दूं, पर कोई बात नहीं, बच्चा है, स्टूडेंट है, कुछ नहीं सुनाता हूँ। लेट्स गो भाई। कमलेश शर्मा सर, सुबह तो आपने 22 वीक बोला था। अरे बंधु, मैंने आपको बताया था कि अबॉर्शन को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, आप कह सकते हो। मैंने अबॉर्शन को 2 ग्रुप में बांटा था। दैट्स गुड। पहला स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, है ना? अबॉर्शन को 2 ग्रुप में बांटा था, स्पॉन्टेनियस तो सुबह अपने आप बच्चा गिर रहा है, वो 22 वीक तक कहलाता है। पर इंड्यूस्ड आप गिरा रहे हो वो 20 से 24 वीक। समझ में आ रहा है? आप कर रहे हो तो इंड्यूस्ड, और वैसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। बोलो यस और नो, हाँ या ना? आफ्टर 24 वीक मदर लाइफ डेंजर एज लिमिट, है ना? अगर 24 वीक औरत की लाइफ को खतरा है तो नहीं 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 नहीं, वो सब 24 वीक से पहले। 24 वीक पे तो केवल वही करते हैं, 24 वीक के बाद तो केवल वही करते हैं जहां पर बच्चा अगर 9 महीने पर पैदा भी हो गया तो बच नहीं पाएगा, और पर्टिकुलरली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। 10 गुड। मदर के हाइपरटेंशन वगैरह, थेरेपेटिक मेडिकेशन चलती रहती है ना? बचा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अनमेरिड हो फिर अबॉर्शन करवा सकती है। अमिता शर्मा बहुत अच्छा पूछा है। अगर लड़की अनमेरिड है, सोशल स्टिग्मा, मैंने बोला ना, यस यस, एमटीपी एक्ट के अनुसार अनमेरिड है, दैट्स गुड, पर बी केयरफुल। दैट्स गुड सर। एमटीपी ड्रग के बारे में बता, पवन जरूरत नहीं है। रिवाइज कब किया गया बता रहा हूँ ना, इसी साल, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2020 में, है ना? अभी पास तो होने दो। मैंने क्या बोला, अभी रिवाइज आधा ही हुआ है। लेफ्ट कम्युनिटी, इसने अपना नाम लिख रखा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये मेरे से पढ़ के कहीं और पढ़ाएगा, है ना? तो इसलिए पूछ रहा सर कब हुआ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मेरे से पढ़ के कहीं और पढ़ाएगा, तो ये पूछ रहा सर कब हुआ। अरे अभी आधा ही हुआ लोकसभा में, अभी राज्यसभा में तो जाने दो। ओके, सुनीता मीणा बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। एमटीपी में सीएचओ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दैट्स गुड। मेरे हिसाब से सीएचएन की क्लास लगा देंगे, घबराओ मत, जल्दी लग जाएगी। तो मेरे हिसाब से हो गया। दैट्स गुड। फिलहाल, है ना, तुम टाइम पास कर रहे हो, थैंक यू, अच्छी बात है ना? बस तुम, दैट्स गुड। ये कह रहा है सर शादी से पहले अबॉर्शन करवा सकते हैं। अरे बेवकूफ प्राणी, अगर कई बार लग जाए तो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दैट्स गुड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे नहीं कि जानबूझ के फिर आप, दैट्स गुड। सो ओके, छोड़ो, चैट बंद करो, है ना? मैं कोई गोड वोड नहीं हूँ भाई। दैट्स गुड, गोडो बोबी जी, है ना? मुझे जबरदस्ती गोड वोड का दर्जा मत दो, जमीन पाँव पे रहने, पाँव जमीन पे रहने ना। हाँ, हर बार मिसकैरिज होता है। संजय कह रहा है सर मेरा हर बार मिसकैरिज होता है, क्योंकि पढ़ता नहीं है, हर बार एग्जाम में फेल हो जाता है, मिसकैरिज। बहुत बढ़िया संजय, 10 गुड। चलो अगला हमारा टॉपिक है बंधु और बांधो भगत जनो, प्री टर्म लेबर और मेडिकेशन। वैसे मैं एक बार तो नोट सेट के लिए मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ा दिया होगा, व्हाट्सएप में देखना।
नोट सेट के लिए मैंने पढ़ाया था, दैट्स गुड। सो पढ़ा दिया होगा। 10-5 मिनट का टॉपिक है प्री टर्म लेबर। तो मेरा अगला टॉपिक है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर 5 मिनट का टॉपिक है। और प्री टर्म का लेबर का मतलब है कि 28 वीक के बाद और 37 वीक कंप्लीट होने से पहले अगर बच्चा जन्म लेता है, लेबर स्टार्ट होता है ना, तो ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन, हाँ या ना, या डिलीवरी ऑफ फीटस आप कह सकते हो। आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जस्टेशन, आफ्टर 28 वीक्स 28 वीक के बाद 8 वीक्स ऑफ जस्टेशन, एंड बिफोर कंप्लीटेड 37 वीक्स, एंड बिफोर कंप्लीटेड 37 वीक्स, 37 वीक पूरे होने से पहले, दिस इज नोन एज, आप कह सकते हो प्री टर्म लेबर। 37 वीक्स बच्चा कह रहा है निकलो निकलो निकलो, है ना, और आप कह रहे हो बच्चा बाहर मत आ रहे, बाहर पापी दुनिया है, 10 बच्चा कह रहा है नहीं निकलो निकलो निकलो, 37 वीक से पहले, 34 वीक, 33 वीक, 35 वीक, और आप कह रहे हो रुक जा। वो कह रहा है नहीं मानूंगा, निकल के ही मानूंगा, प्री टर्म लेबर चालू हो चुके है ना, तो आप कहोगे लाना रे टोकोलाइटिक्स। तो मैनेजमेंट जो होगा या ट्रीटमेंट होगा वो टोकोलाइटिक। तो एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है, आप कह सकते हो टोकोलाइटिक मेडिकेशंस, टोको टोको नहीं टोको, टोकोलाइटिक्स है ना, लाइटिक्स, लाइटिक्स है ना, कहीं तुम बच्चे को ठोक पीट के बाहर निकाल लो, टोकोलाइटिक मेडिकेशंस, टोकोलाइटिक्स। तो क्या दवाइयाँ होती है, ऐसी मेडिकेशन, ऐसी दवाइयाँ, बोलो यस और नो, आप कह सकते हो ऐसी मेडिकेशन टोकोलाइटिक्स, ऐसी दवाइयाँ जो इनिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इनिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोक देती, इनिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रिवेंट प्री टर्म लेबर, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोक देती है और प्री टर्म लेबर को रोकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप टोकोलाइटिक के एग्जाम्पल सुन लो, ओबीजी पढ़ने वालों। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मैं नहीं समझाऊंगा कैसे क्या करती है, बस इतना समझ लो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फार्मा में पढ़ते खूब, पर फार्मा में तो आप विद्वान हो ना, आपको सब आता है, दैट्स गुड, है ना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ना, निफिडिपिन, फॉर एग्जांपल निफिडिपिन, बोलो यस और नो, निफिडिपिन, निफिडिपाइन, बोलो यस और नो, एंड इट इज़ द बेस्ट ड्रग, सबसे बढ़िया दवाई है प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए, डीओसी टू प्रिवेंट प्री टर्म लेबर, प्री टर्म को लेबर को रोकने के लिए डीओसी यही है, डीओसी फॉर प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर के लिए पीटीएल, डीओसी यही है। दूसरी मेडिकेशन है, आप कह सकते हो कि समोरादरवेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अलावा बीटा एगोनिस्ट, जो बीटा रिसेप्टर पे काम करती है, बीटा एगोनिस्ट है ना, फॉर एग्जांपल रिटोड्रिन, बोलो यस और नो, रिटोड्रिन, वो बोलो रिटोड्रिन, दैट्स गुड, तो आप कह सकते हो रिटोड्रिन, रिटोड्रिन, आइसोक्सुप्राइन, आइसोक्सुप्राइन, बोलो यस और नो, टर्बिटालिन वगैरह वगैरह, रिटोड्रिन, आइसोक्सुप्राइन, ज़्यादातर यही चलती है। तीसरा आप कह सकते हो समोरादरवेयर, तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा बनेगा तो ऑक्सीटोसिन का काम करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, पर अगर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर यानी प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर दोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो बंधो और बांधो भगतजनों, इंडोमेथासिन, हाँ या ना, इंडोमेथासिन, क्योंकि ये कोक्स इनहिबिटर है इंडोमेथासिन, तो कोक्स को रोकेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण कम करेगा, और जितना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा उतना जल्दी लेबर होगा, जितना कम बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लास के याद आ रहा होगा, वहाँ पर आप कह सकते हो लेबर रुक जाएगा। ऑक्सीटोसिक एंटागोनिस्ट है ना, आप कह सकते हो, याद आ रहे होंगे है ना, एटोजिबेन, आनंदीबेन, सब याद आ रहे होंगे, तो ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो समोरादरवेयर, आप कह सकते हो एटोजिबेन, यस यस यस, एटोजिबेन ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, बोलो यस और नो। चौथा आप कह सकते हो बंदो और बांधो भगतजनों। पांचवा प्रोजेस्टेरोन, स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाता है, प्रोजेस्टेरोन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट,
ये भी टोकोलाइटिक का काम करता है। और बोलो, प्रोजेस्टेरोन, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये भी आप कह सकते हो प्रीटर्म लेबर को रोक देता है या रोक सकता है। और है ना, दैट्स गुड यार, वोडल बोर्ड का है ना। हाँ, इथाइल एल्कोहल, यस, पर ये काम में नहीं लेना है ना। और मेरी गारंटी है, जो मैं काम की चीज नहीं उसको जरूर याद रखोगे तुम। इथाइल एल्कोहल काम में नहीं लेना है, बट यस इफ ए प्रेग्नेंट वुमन कंज्यूम्स एल्कोहल, है ना, दैट्स गुड, 2 पैक 4 पैक पटियाला व्हाटएवर तो स्मूथ मसल। क्यों? एल्कोहल 1 पैक लगाया, कुछ नहीं हुआ, 2 पैक लगाया, थोड़ा थोड़ा असर हुआ, दिमाग काम करना बंद, तीसरा पैक लगाया, जबान लड़खड़ा जाती है, चौथा पैक लगाया, पैर लड़खड़ा जाते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट औरत इथाइल अल्कोहल लेगी, सीएनएस को इनहिबिट, सीएनएस काम करना बंद कुछ घंटों के लिए, लेबर पेन भी बंद, पर लेना नहीं है। अरे बोलो तो सही, ध्यान से सुन लेना। क्योंकि हानिकारक भी हो सकता है बच्चे। फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने आपको प्री टर्म लेबर का बताया। प्री टर्म लेबर का मतलब है कि 37 वीक पूरे होने से पहले अगर बच्चा जन्म ले ले, 28 के बाद, 28 से पहले तो अबॉर्शन। और प्री टर्म लेबर को जो रोकने के लिए दवाई दी जाती है टोकोलाइटिक्स, हाँ या ना, ऐसी दवाइयाँ जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोक देती है। सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेटिपिन बेस्ट है। बीटागोनिस्ट, ट्रिटुडिन काम में ये ज़्यादा लेते हैं, छठ या असर अच्छा दिखाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर, इंडोमेथासिन, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, एटोजिबेन, प्रोजेस्टेरोन, मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, लगे हाथ ये भी देख लो। अगर औरत के 40 वीक 41 वीक पे भी लेबर पेन चालू नहीं हुआ, तो लेबर चालू करवाने के लिए इंडक्शन ऑफ लेबर, है ना, इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, लेबर चालू करवाने के लिए कौन सी दवाई काम में ले सकते हो? यस, तो आप कह सकते हो इंडक्शन ऑफ लेबर। अगर आप लेबर को इंड्यूस करवाना चाहते हो, इंडक्शन ऑफ लेबर, तो कौन कौन सी मेडिकेशन काम में ले सकते हो? प्रोस्टाग्लैंडिन, बिल्कुल आप कह सकते हो, हाँ या ना, लेबर पेन चालू करवा सकती है प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, लगाते ही है। डाइनोप्रोस्ट का जेल, फॉर एग्जांपल डाइनोप्रोस्ट का जेल, बोलो यस और नो, डाइनोप्रोस्ट जेल, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का एग्जांपल है, सर्वाइकल राइपनिंग में मदद करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। और ऑक्सीटोसिन, बोलो यस, ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन कर सकते हो आप, है ना, पिटोसिन वगैरह, वो भी कॉन्ट्रैक्शन चालू करवा देती है। ऐसी दवाइयों को, इन दवाइयों को ऑक्सीटोसिक्स बोलते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ, इन दवाइयों को ऑक्सीटोसिक्स बोलते हैं, नॉन एज ऑक्सीटोसिक्स। ऑक्सीटोसिक्स का मतलब क्या है? ऐसी दवाइयाँ जो लेबर पेन चालू करवा दे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर दे, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर दे, बोलो यस और नो, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर दे, यानी एनहेंस कर दे, बढ़ा दे, आप कह सकते हो चालू करवा दे, या तो दैट्स गुड। अगर ये तो मेडिकल मेथड है इंडक्शन का, बोलो यस और नो, हाँ या ना, ये तो मेडिकल मेथड है, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह देके। सर्जिकल मेथड कौन सा? ये तो मेडिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड कौन सा? आप चाहो तो AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, लो रप्चर, यस। सर्जिकल मेथड में आप क्या दे सकते हो? AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी आप एमनियो हुक के द्वारा आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एमनियो हुक याद आ रहा होगा फ्रॉम माय क्लासरूम, यस और नो, यूजिंग एमनियो हुक, और यस और नो, एमनियो हुक के द्वारा या कोचर्स फोर्सेप्स के द्वारा, दैट्स गुड, एमनियो हुक, बोलो यस और नो, एमनियो हुक। तो एमनियो हुक काम में ले सकते हो, और एमनियो हुक तो लो या हाई AROM कहीं पे भी काम ले सकते हो, या कोचर्स फोर्सेप्स याद आ रहा होगा, कोचर्स फोर्सेप्स, तो कोचर्स फोर्सेप्स काम में ले सकते हो एमनियो हुक, बोलो यस और नो। फिलहाल लेडीज एंड मैन, थैंक यू, आप आए, आप सुने, आप अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, CHO की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अग्रसर है पथ पर। फिलहाल विद माय फेवरेट डायलॉग, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लांगनम,